आज हम बात करेंगे एक ऐसे समय की जो भारत के इतिहास में एक नई रोशनी लेकर आया। ये वो समय था जब भारत के राजनीतिक और धार्मिक ढांचे में एक नई सोच का जन्म हुआ। महाजनपद का यह युग और उसके साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म की कहानी एक ऐसे सफर की दास्तान है जो सिर्फ इतिहास नहीं, एक सीख भी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। 500 बीसी के आसपास भारत का समाज और राजनीतिक व्यवस्था एक नए दौर में कदम रख रही थी। छोटी छोटी जनपदों से लेके बड़े बड़े राज्यों तक भारत का हर कोना एक नए रूप में बदल रहा था। इस समय भारत में महाजनपद का उदय हुआ, ऐसे राज्य जो व्यवस्थित और शक्तिशाली थे। इनको समझ लेना जरूरी है क्योंकि यही वो जमीन थी जिसमें बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीज बोए गए थे। महाजनपद क्या थे? महाजनपद का मतलब है महान जनपद या टेरिटरी। भारत में उस समय कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे। ये एक तरह के राज्य थे जो या तो राजतंत्र पर आधारित थे या फिर गणतंत्र के रूप में शासन करते थे। हर महाजनपद की अपनी राजधानी, अपना शक्ति केंद्र और अपना संविधान होता था। सबसे प्रमुख महाजनपद था मगध। गंगा और सोन नदियों के आसपास स्थित ये राज्य अपने सामर्थ्य और भावी मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के लिए मशहूर था। इसकी राजधानी थी राजगीर और यहाँ पे राजतंत्र हुआ करता था। कोसाला, भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या का राज्य, ये एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से बलवान राज्य था जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। वत्स, प्रयाग के आसपास स्थित ये महाजनपद अपने व्यापार और सांस्कृतिक प्रगति के लिए जाना जाता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती, मध्य भारत का एक समृद्ध राज्य, यहाँ की राजधानी उज्जैनी भारत के प्रमुख व्यापार केंद्रों में से एक थी। मल्ल और वज्जी ये गणतंत्र थे जहाँ लोगों का शासन होता था। बुद्ध के समय ये राज्य अपने धार्मिक विचारों के लिए मशहूर थे। और भी महाजनपद थे जैसे काशी, पांचाल, कुरु, गांधार और अश्माका, जिनमें से हर एक की अपनी पहचान थी। तो ये थे भारत के 16 महाजनपद जो भारत के इतिहास का एक महफूज हिस्सा है। लेकिन इन महाजनपद के बीच एक नई क्रांति का जन्म हो रहा था, एक ऐसे धार्मिक सफर की शुरुआत जो भारत के अंदर बहुत गहरी छाप छोड़ गया। बुद्धिज्म का उदय। इस समय भारत का समाज व्यक्ति व्यक्ति में बांट दिया गया था, वर्ण व्यवस्था के रूप में। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग सबसे ऊपर थे और शूद्र और औरत सबसे नीचे। ऐसे समय में एक ऐसे धर्म की जरूरत थी जो सबको एक साथ लेकर चले, और इसी जरूरत का जवाब था बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म 563 बीसी कपिलावस्तु के लुम्बिनी में एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ था। बुद्ध का मतलब है जो जगा हुआ है। सिद्धार्थ के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने 3 दुख देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार इंसान और एक मृत्यु। उन्होंने सोचा कि दुनिया दुखों से भरी हुई है और इनका मूल कारण ढूंढना जरूरी है। फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पत्नी, अपना बेटा और अपनी राजगद्दी, और संन्यास ले लिया। गया के पास उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। तब से लोग उन्हें बुद्ध कहने लग गए। बुद्धिज्म के मूल सिद्धांत: दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत हो सकता है, इसका रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। समय दृष्टि, समय संकल्प, समय वक्त, समय कर्म, समय आजीविका, समय व्यायाम, समय स्मृति और समय समाधि। बुद्धिज्म एक ऐसे धर्म का रूप था जो शांति, करुणा और व्यक्ति के मुक्ति पर ज्यादा जोर देता था। यही कारण था कि यह भारत में ही नहीं, श्रीलंका, चाइना और पूरे एशिया में फैल गया। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण धर्म की, जैनिज्म, जो समानता और अहिंसा का सबसे बड़ा उद्देश्य लेकर आया। वर्धमान महावीर का जन्म 540 बीसी के आसपास हुआ था। जन्म स्थल था कुंदाग्राम, बिहार। महावीर को जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर माना जाता था। महावीर ने कहा कि जीवन का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। इसके लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। जैनिज्म के सिद्धांत: अहिंसा, किसी भी प्राणी को क्षति नहीं पहुंचानी है। अनेकांतवाद, हर बात को अलग नजर से देखना। स्यादवाद, हर बात के अलग अलग पहलू होते हैं। जैनिज्म ने व्यक्ति और समाज को एक नए नजरिए से जीने की सीख दी। महावीर ने राज और समाज के बाहर एक ऐसे जीवन का संदेश दिया जो सभी के लिए शांति और समानता लेकर आया।
तो ये थी दो बड़े धर्मों की कहानी, बुद्धिज्म और जैनिज्म। इन धर्मों ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। दोनों धर्मों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और सबको एक समान रूप से जीने की सीख दी। मगध के सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया और इसे अपने साम्राज्य में फैलाया। जैनिज्म के विचार लिच्छावी और वज्जी जैसी गणतंत्र व्यवस्थाओं में प्रभावित थे। अजंता एलोरा के गुफा मंदिर, सांची के स्तूप और जैन मंदिरों का विकास इन धर्मों की देन है। महाजनपद से लेकर बुद्धिज्म और जैनिज्म तक का यह सफर सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की सीख है। भारत की धरती ने जो सोच और धर्म दिया, उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आज भी इन धर्मों की बातें हमें शांति और इंसानियत का रास्ता दिखाती हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।